लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के दूसरे खंड के 5वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बातचीत समाप्त कर सत्यानंद ने महेंद्र को लेकर मठ के भीतर वाले मंदिर में, जहां वो शोभामयी प्रकांड चतुर्भुज मूर्ति विराजती थी, प्रवेश किया। उस समय वहां की शोभा बड़ी ही विचित्र थी। सोने चांदी और रत्नों से जगमगाते हुए प्रदीप मंदिर को आलोकित कर रहे थे। ढेर के ढेर फूल शोभायमान होते हुए मंदिर में सुगंध फैला रहे थे। एक आदमी वहां बैठा हुआ धीरे धीरे हरे मुरारे कह रहा था। सत्यानंद के भीतर घुसते ही उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित होना चाहते हो? उसने कहा, मेरे ऊपर दया कीजिए। ये सुन उसे और महेंद्र को संबोधन कर सत्यानंद ने कहा, तुम लोगों ने यथाविधि स्नान कर लिया है ना? अच्छी तरह से संयम और उपवास किए हुए हो ना? उत्तर, हाँ। सत्यानंद, अच्छा तुम लोग यहीं भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि हम संतान धर्म के सब नियमों का पालन करेंगे। दोनों, करेंगे। सत्यानंद, जब तक माता का उद्धार नहीं हो जाता तब तक गृहस्थ धर्म का परित्याग करोगे ना? दोनों, हाँ करेंगे। सत्यानंद, माँ बाप को त्याग दोगे? दोनों, हाँ। सत्यानंद, भाई बहन को? दोनों, हाँ उन्हें भी छोड़ देंगे। सत्यानंद, स्त्री पुत्र को? दोनों, उन्हें भी त्याग देंगे। सत्यानंद, सगे संबंधियों और दास दासियों को? दोनों, उन्हें भी छोड़ देंगे। सत्यानंद, धन संपदा भोग विलास? दोनों, आज ही से इन सबको छोड़ देंगे। सत्यानंद, इंद्रियों को वश में रखोगे ना? कभी किसी स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठोगे? दोनों, नहीं बैठेंगे, इंद्रियों को वश में रखेंगे। सत्यानंद, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि अपने लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए अर्थोपार्जन न करोगे। जो कुछ पैदा करोगे उसे वैष्णवों के धनागार में दोगे। दोनों, हाँ ऐसा ही करेंगे। सत्यानंद, संतान धर्म के लिए स्वयं अस्त्र हाथ में लेकर युद्ध करोगे ना? दोनों, हाँ। सत्यानंद, रण से कभी पीछे तो न हटोगे? दोनों, कभी नहीं। सत्यानंद, यदि तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भंग हो जाए? दोनों, तो एक जलती चिता में प्रवेश कर या विष खाकर प्राण त्याग कर देंगे। सत्यानंद, एक बात और है, तुम किस जाति के हो? महेंद्र तो कायस्थ है। दूसरे ने कहा, मैं तो ब्राह्मण का बालक हूं। सत्यानंद, अच्छी बात है। क्या तुम अपनी जाति त्याग सकोगे? सब संतानों की जाति एक है। इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र का कोई विचार नहीं है। बोलो क्या कहते हो? दोनों, हम सब एक ही मां की संतान हैं, अतएव हम लोग जाति पाति का विचार न करेंगे। सत्यानंद, तब आओ मैं तुम लोगों को दीक्षा दूं। देखना तुम लोगों ने जो प्रतिज्ञाएं अभी की हैं उन्हें कभी न तोड़ना। स्वयं मुरारी इसके साक्षी रहेंगे, जिन्होंने रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जरासंध, शिशुपाल आदि को मार डाला था और सर्वांतर्यामी, सर्वमय, सर्वशक्तिमान और सर्वनियंता हैं, जो इंद्र के वज्र और बिल्ली के नखों में तुल्य रूप से वास करते हैं, वही प्रतिज्ञा भंग करने वालों को मारकर घोर नरक में डाल देंगे। दोनों, बहुत अच्छा। सत्यानंद, अच्छा तो अब गाओ वंदे मातरम। दोनों ही उस अकेले मातृ मंदिर में मातृ स्थिति का गान करने लगे। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उन लोगों को यथाविधि दीक्षा दी। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के दूसरे खंड के 5वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।